साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो? बढ़िया, शानदार। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए बहुत लाभ मिलने वाला है। क्योंकि हम सबसे पहले एसएससी जीडी 2022 के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उन सभी शिफ्टों के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे। इसके बाद आपके लिए मैं जीके जीएस के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वायु के एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। सारे विशाल पेड़ खाली स्थान से गिर पड़े। तो पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया था प्रभंजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया था धूप, तीसरा ऑप्शन दिया गया था आपके लिए भूकंप, चौथा ऑप्शन दिया गया था वर्षा। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रभंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसे पान करने से अमर हो जाए, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है अमृत, दूसरा है अमिल, तीसरा है सलिल, चौथा है अखाद्य। तो इसका राइट ऑप्शन है अमृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है आपके लिए, अब तुम मैं को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तीसरा है, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। चौथा है, अब तुम मुझको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। चलते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, झूठ बोलना पाप है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बदलकर लिखिए। देखिए इसमें आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया था दूसरों को हानि पहुंचाना, और दूसरा ऑप्शन है मनुष्य को ना मानना, तीसरा है सच बोलना, चौथा है फूल बिछाना। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन था दूसरों को हानि ना पहुंचाना। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। इसके लिए आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया था लड़ना मरना, दूसरा ऑप्शन दिया गया था मरना लड़ना, तीसरा ऑप्शन दिया गया था झगड़ना मरना, चौथा ऑप्शन दिया गया था लड़ना झगड़ना। तो इसका राइट ऑप्शन है लड़ना झगड़ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर था। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। रात और संध्या के बीच का समय क्या होता है? यानी रात और संध्या के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं आपको बताना है। इसमें आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया था बेला, दूसरा ऑप्शन दिया गया था अस्ताचल, तीसरा ऑप्शन दिया गया था गोदलू, चौथा ऑप्शन दिया गया था सायकाल। तो इसका राइट ऑप्शन है गोदलू। चलते हैं सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। जिसमें आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया था स्वार्थ सिद्ध करना, और दूसरा ऑप्शन दिया गया था सबकी मदद करना, तीसरा ऑप्शन दिया गया था सबको साथ लेकर चलना, चौथा ऑप्शन दिया गया था निरर्थक साबित होना। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, स्वार्थ सिद्ध करना। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। हाथ की बनना, यानी हाथ की बनना मुहावरा का कौन सा अर्थ है? पहला ऑप्शन दिया गया था आपको कठ जाबुन, दूसरा ऑप्शन है कठ मांडू, तीसरा ऑप्शन है कठपतली, चौथा ऑप्शन है कंठ गुलाब। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कठपुतली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया है भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, दूसरा ऑप्शन दिया गया था आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, तीसरा ऑप्शन आपके लिए दिया गया था उसका सौंदर्य कभी ना होगा, चौथा ऑप्शन दिया गया था गाय का ताकतवर दूध होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर था। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया? तो आपको बताना कि किस ऑप्शन में खल का पर्यायवाची शब्द का सही दिया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया था आपके लिए नयन अत्यंत दुष्ट हैं, दूसरा है किसान बहुत परिश्रम करते हैं, तीसरा है समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है, चौथा ऑप्शन है उस पर खूनी हमला हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है नयन अत्यंत दुष्ट हैं। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। तो देखिए इसमें आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया था निर्देशक,
दूसरा ऑप्शन दिया गया था आपके लिए डाकिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया था आपके लिए मुखिया, चौथा है विज्ञापन। तो इसका राइट ऑप्शन था क्या? विज्ञापन, ऑप्शन नंबर 4। यानी विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। ठीक है, चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से निम्न वाक्य के लिए सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है पांडु पुत्र अर्जुन खालिस्तान निशानेबाज वीर था। तो यानी आपको बताना है कि खालिस्तान पर क्या आएगा। तो जिसमें आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया था अनुपम, दूसरा ऑप्शन दिया गया था अद्वितीय, तीसरा ऑप्शन दिया गया था अनोखा और चौथा ऑप्शन क्या था? अनूठा। तो आपको बताना है पांडु पुत्र अर्जुन निशानेबाज वीर था, यानी कैसा? एक अद्वितीय वीर था, यानी उसके समान कोई निशानेबाज नहीं था। ठीक है, चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। तो इसमें बताना है कि आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, पहला ऑप्शन है कुंजर, दूसरा ऑप्शन है हाथ, तीसरा ऑप्शन है गज, चौथा ऑप्शन है हस्ती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? हाथ। तो 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न आपके लिए पूछा गया था, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। तो देखिए, आपको पता है कि एसएससी 2022 से ये सब भी पेपर में आने लगे। इससे पहले एक क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब कुछ पेपर में नहीं आता था। सिर्फ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी, मुहावरे ये सब पेपर में आते थे। लेकिन पिछली बार 2022 से यानी सारी ग्रामर हिंदी की पेपर में आने लगी है। तो आपको अब की बार तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करके जाना है। हिंदी में कोई भी ऐसा चैप्टर न रह जाए जो आपने पढ़ा ना हो। तो चलिए, 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अकर्मक सकर्मक, दूसरा ऑप्शन है सजातीय विजातीय, तीसरा ऑप्शन है एक कर्मक द्विकर्मक और चौथा ऑप्शन है गुणवाचक सर्वनाम। तो आपको पता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो देखिए, इसमें आपको बताना है, वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, 15वां है वृद्धमान मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, चौथा है वृद्ध मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, यानी कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर टाइप कीजिए और बताइए कि सर इसका आंसर क्या आएगा। यदि आपने लोगों ने इसका आंसर दे दिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इस चैनल पर कुछ ही दिन बाद जीके जीएस के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना स्टार्ट हो जाएंगे, यदि आप लोगों का प्यार मिला तो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।